मित्रों, नमस्कार। आज यह वीडियो है कि जो सपने देखे वो सच हो गए। अर्थात जो सपना देखा वो 1-2 दिन के अंदर सच हो गया। इस तरह के 2-3 सपनों का यहाँ पर ज़िक्र है और प्रधानतः यह वीडियो इसी विषय पर है। इसके अलावा थोड़ा-सा इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के बारे में चर्चा होगी। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने असम यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया। इसके बाद उनका दक्षिण भारत में एक यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट हो गया। तो उनको अपनी पीएचडी डिग्री असम से मंगानी थी। उन्होंने किसी को लिखा कि भाई हमें पीएचडी डिग्री लेकर के भेज दो। तो उन साहब ने उनको स्पीड पोस्ट से पीएचडी डिग्री भेज दी। इससे पहले कि उनको पीएचडी डिग्री मिले, उसके 1-2 दिन पहले उन्हें एक सपना आया कि उस पीएचडी डिग्री में नीचे एक पेन से खड़ी लाइन खिंची हुई है। और जब पीएचडी डिग्री मिली तो उसमें वास्तव में वो लाइन खिंची हुई थी। तो उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, असम में जिसने भेजी थी, कि भाई ये लाइन कैसे खिंची हुई है? तो उसने कहा ये गलती से हमारा पेन लग गया था जिससे ये लाइन खिंची हुई है। इस वीडियो के साथ मैं उस डिग्री के नीचे के हिस्से को की फोटो भेज रहा हूँ। पूरी डिग्री मेरे पास है उनकी, लेकिन वो इसलिए नहीं भेज रहा हूँ कहीं वो किसी ट्रबल में ना आ जाए, फिर उनसे वो यूनिवर्सिटी कहे कि साहब आप इसकी डुप्लीकेट बनवाइए, ये तो गलत हो गया, इसमें लाइन खिंची है। तो वो अननेसेसरी ट्रबल में ना आ जाए, तो इसलिए मैं उनका ना नाम ले रहा हूँ और न ही मैं डिग्री की पूरी कॉपी भेज रहा हूँ। लेकिन उसका जो नीचे का थोड़ा-सा पोर्शन जहाँ पर वो खिंचा हुआ दिख रहा है, वो इस वीडियो के साथ लगा हुआ है। आप भी देख रहे होंगे। इसी तरह से मेरे एक जानने वाले हैं, उनकी पत्नी ने एक सपना देखा कि उनके एक रिश्तेदारी में जो स्टूडेंट है, उसके इतने नंबर आए हैं। और वास्तव में जब सपना में जब रिजल्ट मिला, तो उसके उतने ही एग्जैक्ट नंबर आए थे, न कम न ज़्यादा। इसके बाद मैं अपनी भी अपने भी एक सपने का ज़िक्र कर देना चाहूँगा। वो सपना वैसे तो बताने लायक नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है, लेकिन बता इसलिए देते हैं क्योंकि वो उसके अगले दिन ही जो है, वो सच हो गया था। हुआ ये था कि जब मैं 8वें, 9वें, 10वें किसी क्लास में पढ़ता हूँगा, तो एक बार मेरा एक मित्र जो है, मेरे घर आया और उससे मेरा कुछ विवाद हो गया और विवाद इस हद तक बढ़ गया कि मैंने उसके एक थप्पड़ मार दिया। जैसे ही थप्पड़ मारा तो मुझे याद आया कल तो मैंने ये सपना देखा था कि ये मित्र आया हुआ है और हमने इसके थप्पड़ मार दिया। तो ये तो कुछ घटनाएँ वो हुई जो सपना देखा था वो सच हो गया। इसके अलावा एक बार क्या हुआ कि उसको दिवा स्वप्न कहेंगे या क्या कहेंगे, हमारे समझ में नहीं आता। एक घर में मैं गया हुआ था, उन लोगों ने चाय पर बुलाया था, तो उसके
फर्स्ट फ्लोर पर, यानी कि दूसरी मंजिल पर एक छोटा सा कमरा था, या छोटा सा स्टोर रूम समझ लें या कोठरी समझ लें। तो वहाँ पर उसमें एक कोई 4 फीट की संगमरमर की गणेश जी की मूर्ति लगी हुई थी, रखी हुई थी। हमें बड़ा अच्छा लगा कि किसी के घर में भगवान गणेश की मूर्ति लगी हुई है, रखी हुई है, और वो भव्य मूर्ति थी। तो इसके बाद मेरा जब दोबारा उस घर में जाना हुआ, तो हमने देखा कि वो मूर्ति उस स्टोर रूम, वो उस छोटे से कमरे में नहीं थी, बल्कि उसका इस्तेमाल उस कमरे का, जैसे कुछ पुरानी चीज़ें रख दी जाती हैं ना, जैसे कि पुराना कोई सूटकेस रखा हुआ अनयूज्ड, वो रख दिया गया, या इस तरह की कुछ चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा था। फिर तीसरी बार जाना हुआ तो फिर देखा कि उस कमरे में वो मूर्ति नहीं थी। तो हमने पूछा कि भाई यहाँ एक मूर्ति रखी थी, कहाँ चली गई? तो उन लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर जो है हम लोग कोई मूर्ति नहीं रखते, क्योंकि हम लोग उसकी विधिवत पूजा नहीं कर पाते, और मूर्ति की विधिवत पूजा होनी चाहिए, तो हम लोग सिर्फ एक गणेश जी की फोटो लगा रखते हैं। अब सवाल ये है कि हमने उस मूर्ति को अपनी आंखों से देखा, जगते हुए देखा। आज भी मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में उस भव्य मूर्ति का चित्र पूरी तरह से रजिस्टर्ड है। तो अब हमने तो देखा, वो कह रहे हैं यहाँ कोई थी नहीं, तो ठीक है, ये भी एक बात हुई। इसके अलावा एक किताब है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ये जो है किताब है, ये सिगमंड फ्रायड ने लिखी है। सिगमंड फ्रायड की ये किताब 1899 में लिखी गई, और 1900 में ये पब्लिश हुई, इन द ईयर 1900। सिगमंड फ्रायड ने, आपको बताएं, इसके पहले भी इसमें तमाम काम हुए। बाइबल में इंटरप्रिटेशन ऑफ जोसेफ्स ड्रीम की चर्चा है, लेकिन सिगमंड फ्रायड की किताब को पश्चिमी जगत एक लैंडमार्क बुक मानता है। उसने सेक्सुअल थ्योरी डेवलप की, और उसके आधार पर ड्रीम्स को इंटरप्रेट किया, और उसने कहा कि इसके पहले सेक्सुअल थ्योरी नहीं थी ड्रीम्स को इंटरप्रेट करने की, लेकिन ये ओवर एम्फेसिस है। उसका थोड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ कि ये ओवर एम्फेसिस ऑफ सेक्स है। ओशो ने तो, ओशो रजनीश ने तो उस किताब को काफ़ी क्रिटिसाइज किया। उसने कहा कि सिगमंड फ्रायड जो है वो भारत के बारे में जानता ही नहीं था। भारत में हमारे पुराणों में और धार्मिक ग्रंथों में सपनों के बारे में काफ़ी चर्चा की गई है। कौन कैसा सपना देखता है। बहुत से लोग जो दिवंगत होते हैं वो सपना, वो सपने में बार बार आते हैं, और सपने वो देखे जाते हैं ज़्यादातर जो आपकी अपूर्ण इच्छाएं रह गई हों। वो सबकॉन्शियस स्टेट में कहीं पड़ी रहती हैं, और वही सपने में आती हैं। कभी एक बार आती हैं, कभी बार बार आती हैं। तो इस बात को सिगमंड फ्रायड ने भी कहा कि ये जो अपूर्ण इच्छाएं हैं, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, ये सपने में सबकॉन्शियस स्टेट में जो हमारे पड़ी रहती है, वो किसी न किसी तरह से
सपने में दिखाई पड़ती हैं। सिगमंड फ्रायड की किताब में सिकंदर के यानी अलेक्जेंडर के एक सपने का जिक्र किया गया है। उसमें कहा गया कि अलेक्जेंडर जो है लेबनान के शहर टायर में कब्जा करना चाहता था, लेकिन 7 महीने तक 7 मंथ तक वह शहर को घेरे रहा, लेकिन कब्जा नहीं कर पाया। उसका फोर्टिफिकेशन उस शहर का इतना स्ट्रांग था कि सिकंदर उसमें घुस नहीं पाया, और फिर हार कर सिकंदर उस जगह से हट जाना चाहता था कि चलो भाई हम नहीं कब्जा कर पाए, इसको छोड़ो। तो अचानक उसने जब ये छोड़ने जा रहा था तो उसने रात में सपना देखा। उसमें किसी ने उसको बताया कि नहीं नहीं, तुम उसके अंदर घुस जाओ और तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम कब्जा कर लोगे। तो नेक्स्ट डे सिकंदर उस नगर में घुस गया और बड़ी आसानी से पूरे नगर पर कब्जा कर लिया। सिकंदर के बारे में कि इस सपने के बारे में सिगमंड फ्रायड ने अपनी पुस्तक में जिक्र किया। क्योंकि सिगमंड फ्रायड भारत के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता था। ज़्यादातर लोग पश्चिमी जगत के भारतीय ग्रंथों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, और उनको तो छोड़िए, तमाम पढ़े लिखे भारतीय भी जानकारी नहीं रखते हैं। ऐसे अनेक लोग हैं। रामचरितमानस में हमारे यहाँ कहा गया है कि उसके सुंदरकांड में त्रिष्टा नाम की एक राक्षसी का जिक्र है। सुंदरकांड के 10वें दोहे के बाद उसका लिखा हुआ है कि राक्षसी कहती है कि हमको एक सपना आया जिसमें एक बंदर जो है लंका में घुस गया और उसने पूरी लंका को जला दिया। त्रिष्टा राक्षसी जो है वो सीता जी के पास बैठी हुई है अशोक वन में, और पेड़ के ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं। तुलसीदास ने जो चौपाई लिखी मैं आपको बता देता हूं। उसमें लिखा, सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। उसने बंदर ने पूरी लंका को जला दिया और सेना को जो है मार दिया। तो आज के मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मनोविज्ञान के जरिए से सपनों को इंटरप्रेट करने का प्रयास किया गया है, लेकिन जो सपने सच हो गए, जैसे मैंने शुरू में 2-3 सपनों के बारे में बताया, वैसे तो थोड़ी सी लिस्ट लंबी है, मैंने पूरी बताई नहीं क्योंकि उतना ही वीडियो लंबा हो जाता। तो वो क्यों सच हो गए, इस बारे में विज्ञान कोई रीजन नहीं बताता, मनोविज्ञान भी कोई रीजन नहीं बताता, और इस मामले में विज्ञान को अभी तरक्की करनी है, तब शायद ये रहस्य सुलझ सके कि सपने सच क्यों हो जाते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी अन्य विषय पर चर्चा होगी। नमस्कार।